मैं सारंग अवस्थी, एक्स कार्यकर्ता, सहारा इंडिया, एडवोकेट ऑफ एटीसी ग्रुप ऑफ कंपनी। भाइयों, मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को इस सहारा के द्वारा जितनी चीटिंग या फ्रॉड हुए हैं उसके विषय में मैंने आपको वीडियो में बताया था और आगामी 12 मार्च 2022 को धरने प्रदर्शन के बारे में बताया था। भाइयों, मेरे पास कुछ लेटेस्ट डाटा आया हुआ है। मैं तो पहले तो उन लोगों को बताऊंगा जो मेरे व्यूज़ को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मेरे वीडियो को लगभग 4 से 5 हज़ार लोग देख चुके हुए हैं और जगह जगह से भारत के प्रत्येक कोने से फ़ोन आ रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं कि सर मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, मेरी मदद नहीं हो रही, थाने में कोई किसी प्रकार का थाना अध्यक्ष मदद नहीं करता है, मैं ब्रांच हमको भगा देती है, हमारे भुगतान को नहीं दे रही है। तो भाइयों, आप लोग चिंता मत करिए, सभी कार्यकर्ता जमाकर्ता एक जगह संगठित होंगे और जैसा मैं कह रहा हूं या जैसा आंदोलन कानपुर में होने वाला है वैसा आपको भी आंदोलन अपने राज्य में चालू करना है। जो जो मेरे पास लेटेस्ट रिसर्च डाटा आएगा हेलो साथियों, मैं सारंग अवस्थी, एक्स कार्यकर्ता, सहारा इंडिया, एडवोकेट ऑफ एटीसी ग्रुप ऑफ कंपनी। भाइयों, मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को इस सहारा के द्वारा जितनी चीटिंग या फ्रॉड हुए हैं उसके विषय में मैंने आपको वीडियो में बताया था और आगामी 12 मार्च 2022 को धरने प्रदर्शन के बारे में बताया था। भाइयों, मेरे पास कुछ लेटेस्ट डाटा आया हुआ है। मैं तो पहले तो उन लोगों को बताऊंगा जो मेरे व्यूज़ को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मेरे वीडियो को लगभग 4 से 5 हज़ार लोग देख चुके हुए हैं और जगह जगह से भारत के प्रत्येक कोने से फ़ोन आ रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं कि सर मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, मेरी मदद नहीं हो रही, थाने में कोई किसी प्रकार का थाना अध्यक्ष मदद नहीं करता है, मैं ब्रांच हमको भगा देती है, हमारे भुगतान को नहीं दे रही है। तो भाइयों, आप लोग चिंता मत करिए, सभी कार्यकर्ता जमाकर्ता एक जगह संगठित होंगे और जैसा मैं कह रहा हूं या जैसा आंदोलन कानपुर में होने वाला है वैसा आपको भी आंदोलन अपने राज्य में चालू करना है। जो जो मेरे पास लेटेस्ट रिसर्च डाटा आएगा मैं आपको शेयर करूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। आज मेरे पास कंपनियों की काफ़ी बैलेंस शीट है, उसमें कितना किस रूप में फ्रॉड हुआ है उसको मैं अभी क्लियर करता हूं। भाइयों, मेरे पास सहारा की सभी कंपनी सोसाइटी बैलेंस शीट लगभग 2020 तक की उपलब्ध है और कुछ कंपनियों की 2021 की भी बैलेंस शीट आ गई हैं, जिसका अध्ययन मैंने, सर ने, मेरी टीम ने रात दिन कर रही हैं, जिसके आधार पर मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं। चूंकि उन बैलेंस शीट में सुब्रत राय समेत सहारा के निदेशक ऑडिटर के हस्ताक्षर हैं, इसलिए वह महाचंडाल वह इनकार भी नहीं कर सकता है कि वह उसकी बैलेंस शीट कंपनी की नहीं है। उसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा ग्रुप की निम्न कंपनियां सोसाइटी निवेशक कार्यकर्ताओं का पैसा निम्न प्रकार परिपक्वता के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी खराब नीयत के चलते वापस नहीं किया है। उनके नाम ऐसे हैं: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, हम सभी लोगों का पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में ही फंसा हुआ है। ये सुब्रत राय लोगों को गुमराह करता है कि हमारा विवाद, सहारा से भी विवाद चल रहा है, जब पैसा मिलेगा तब भुगतान देंगे। और भाइयों, दुख का विषय ये भी है कि कानपुर या देश के सभी कार्यकर्ता लोगों को, जमाकर्ताओं को आज भी गुमराह कर रहे हैं कि मामला सुब्रत राय का सहारा से भी विवाद चल रहा है। लेकिन भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जमाकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी कार्यकर्ताओं से बोलें कि कानपुर में ऐसी बात हो रही है, ऐसा लोग लड़ रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप भी मेरा पैसा निकलवाने में मेरी मदद करें या उनकी मदद लें। भाइयों, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में 4 करोड़ निवेशक हैं और 2 लाख करोड़ की रकम निवेशकों की पर वर्षों पहले ही परिपक्व हो चुकी है। देखिए, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव 2 करोड़ निवेशक, 1 लाख करोड़ की रकम जो इन निवेशकों की पहले काफी वर्षों पहले परिपक्व हो चुकी है। सहारा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग निवेशक 1 करोड़ और लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेशकों की रकम पहले कई वर्षों पहले ही मैच्योर हो चुकी है। सहारा प्राइम सिटी 2 करोड़ निवेशक, 2 लाख करोड़ की रकम जो इन निवेशकों की वर्षों पहले परिपक्व हो चुकी है। सहारा इंडिया, सहारा क्यूसाप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लगभग 6 करोड़ निवेशक, 5 लाख करोड़ की रकम जो इन निवेशकों की वर्षों पहले परिपक्व हो चुकी है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन 3 करोड़ निवेशक, 2 लाख करोड़ की रकम जो पहले से परिपक्व हो चुकी है।
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव नाम की फ्रॉड संस्था कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज के पते में 2010 में बनाई थी, जिसके के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव और चोर करुणेश अवस्थी फ्रॉड निदेशक है। भाइयों, क्रेडिट कोऑपरेटिव का करुणेश अवस्थी मेन एमडी रहा है और इसका निदेशक भी रहा है। हमारा इंडिया 2012 में कोलकाता के रजिस्टर्ड पते से कराई गई, जिसके कि मान सिंह एवं एमडी संजय अरोड़ा हैं। स्टार मल्टीपर्पस हैदराबाद के पते से 2014 में रजिस्टर्ड कराया गया, जिसके कि निदेशक अरविंद उपाध्याय एवं एमडी श्रीनिवास हैं। सहारा यूनिवर्सल भोपाल में 2014 में पंजीकृत कराई गई, चेयरपर्सन सीमा एवं एमडी नवेंद्र झा है। भाइयों, इन सोसाइटियों ने जितनी भी रकम जमा योजना चलाई वह सभी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 सब पठित प्राइस एंड मनी सर्कुलेशन 1978। भाइयों, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट 2019 से एक पहले भी ये 1978 में भी प्राइस एंड मनी सर्कुलेशन के रूप में भी ये चल रही थी। 1978 से ये प्रतिबंधित है, यानी बैंड है। इसलिए उपरोक्त के आधार पर सभी निदेशक प्राइम सिटी 2 करोड़ निवेशक 2 लाख करोड़ की रकम जो इन निवेशकों की वर्षों पहले परिपक्व हो चुकी है। सहारा इंडिया, सहारा क्यूसाप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लगभग 6 करोड़ निवेशक 5 लाख करोड़ की रकम जो इन निवेशकों की वर्षों पहले परिपक्व हो चुकी है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन 3 करोड़ निवेशक 2 लाख करोड़ की रकम जो पहले से परिपक्व हो चुकी है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव नाम की फ्रॉड संस्था कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज के पते में 2010 में बनाई थी, जिसके के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव और चोर करुणेश अवस्थी फ्रॉड निदेशक है। भाइयों, क्रेडिट कोऑपरेटिव का करुणेश अवस्थी मेन एमडी रहा है और इसका निदेशक भी रहा है। हमारा इंडिया 2012 में कोलकाता के रजिस्टर्ड पते से कराई गई, जिसके कि मान सिंह एवं एमडी संजय अरोड़ा हैं। स्टार मल्टीपर्पस हैदराबाद के पते से 2014 में रजिस्टर्ड कराया गया, जिसके कि निदेशक अरविंद उपाध्याय एवं एमडी श्रीनिवास हैं। सहारा यूनिवर्सल भोपाल में 2014 में पंजीकृत कराई गई, चेयरपर्सन सीमा एवं एमडी नवेंद्र झा है। भाइयों, इन सोसाइटियों ने जितनी भी रकम जमा योजना चलाई वह सभी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 सब पठित प्राइस एंड मनी सर्कुलेशन 1978। भाइयों, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट 2019 से एक पहले भी ये 1978 में भी प्राइस एंड मनी सर्कुलेशन के रूप में भी ये चल रही थी। 1978 से ये प्रतिबंधित है, यानी बैंड है। इसलिए उपरोक्त के आधार पर सभी निदेशक एवं ऑफिसर सभी सोसाइटी का असली मालिक सुब्रत राय सहारा को आजीवन कारावास का प्रावधान है और 3 गुना अर्थदंड का प्रावधान है। और इस बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में 180 कार्य दिवस में ट्रायल करके स्पेशल बेंच बना के स्पेशल कोड बना के जमाकर्ताओं का पैसा दिलाने की पूरी व्यवस्था है और उनको सजा का भी प्रावधान है। भाइयों, इसने इन फर्जी गोल्डन 24 अवार्ड निर्माण बांड, रियल एस्टेट बांड, मल्टीपल बांड, हाउसिंग बांड। साथियों, जैसे मैंने कहा है कि सभी योजनाएं बैनिंग एक्ट 2000 मनी सर्कुलेशन 1978 के आधार पर से इलीगल हैं, बैन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में 31/8/2012 अपील संख्या 9833 के द्वारा निर्णय दिया था कि सभी बांड असंवैधानिक रूप से अवैध तरीके से कंपनी ला का खुला उल्लंघन कर जारी किए गए हैं। अतएव ये सब जितने बांड हैं ये सब अवैध हैं। भाइयों, सहारा प्राइम सिटी को 1993 में लखनऊ के पते से बनाया गया और पिछले 28 सालों से निवेशकों को लूटा गया। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लखनऊ के पते से बनाया गया उसमें भी निवेशकों को लूटा गया। सहारा क्यूसाप को 2011 में मुंबई के पते से बनाया गया और निवेशकों को लूटा गया। सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन को 1992 में कोलकाता के पते से बनाया गया और देशव्यापी लुटाई हुई। सहारा इंडिया रियल को 2005 में लखनऊ के पते से पंजीकृत कराया गया, इसमें भी खुली डकैती की गई। सहारा हाउसिंग को 1993 मुंबई के पते से रजिस्टर्ड कराया गया। भाइयों और बंधुवर, इतनी बड़ी लूट के कारण यह रुपया मुख्य रूप से एम्बे वैली, जिसको मुंबई के पते में 2006 में रजिस्टर्ड कराया गया और पूरे भारत में लाखों एकड़ जमीन खरीदने में, लंदन में, अमेरिका में अनेक होटल और प्रॉपर्टी खरीदने में, मैसेडोनिया और मॉरिशस में अनेक प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया, जिसमें कुछ कंपनियों के नाम हैं। एम्बे वैली यूके, शायद आप लोगों ने ये नाम भी नहीं सुने होंगे और ना इन कमीनों ने कभी हम लोगों को बताने की कोशिश की कि हमारा पैसा बाहर विदेशों में इन कंपनियों में लगा हुआ है।
एम्बे वैली यूके लिमिटेड, सहारा यूएस कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क, सहारा हेम्पशायर न्यूयॉर्क, सहारा ड्रीम एलएलसी न्यूयॉर्क, सहारा हॉस्पिटैलिटी न्यूयॉर्क, मंडे हॉस्पिटैलिटी मैसेडोनिया, सहारा ग्लोबल डुएल एक्सपोर्ट मैसेडोनिया, एम्बे वैली मैरिसस लिमिटेड, मॉरिशस जीएच होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड लंदन। इसके अलावा भी 50 से अधिक कंपनियां लंदन, अमेरिका, मैसेडोनिया में पंजीकृत हैं। और भाइयों, इसमें इन्हीं लोगों का, इन्हीं के परिवारों का शेयर होल्डिंग 90% शेयर होल्डिंग इन्हीं डायरेक्टरों का, सुब्रत राय व उसकी फैमिलियों का है। और इन विदेशी कंपनियों में, विदेशी संपत्तियों में एम्बे वैली पूना महाराष्ट्र में, जहां 10,000 एकड़ में अत्यधिक मूल्यवान आलीशान अपार्टमेंट बनाए गए। देश भर में 1 लाख एकड़ से अधिक की जमीनें सुब्रत राय व उसके पूरे गैंग की अय्यासियों में 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक लगा दिए गए। अब ये सुब्रत राय कहता है कि सहारा को कुछ लेना देना नहीं है, लगभग मैंने पेमेंट काफी कर दिया है। यह कथन इतना बड़ा अपराध है कि किसी भी शक्तिशाली राजा को इस गैंग के मुखिया को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए, यही न्याय कहता है। इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि सहारा फ्रॉड ग्रुप में सुब्रत राय की प्लानिंग के तहत कंपनियों के निवेशों को दूसरी सहारा कंपनियों में हस्तांतरण किया गया, सहारा सोसाइटी में हस्तांतरण किया गया। यह सहारा ग्रुप जिस कंपनी एवं सोसाइटी में न्यायालय एवं एजेंसियों द्वारा फंसता हुआ नजर आया, जैसे कि जब सेबी द्वारा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एवं रियल एस्टेट में मामला चला 2010 में, तो इस महाफ्रॉड समूह ने, सुब्रत राय ने इन कंपनियों का निवेश सहारा सोसाइटी एवं अन्य सहारा कंपनियों में हस्तांतरण कर दिया और सरकार से यह कहा कि हमने सबका भुगतान कर दिया। यह इस राक्षस सुब्रत राय के अनुसार स्कीमों में ट्रांसफर का मतलब भुगतान होता है। यहां इसके फर्जीवाड़े का एक जरूर कि सुब्रत राय ने अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा की प्रॉपर्टी की सेल पर एम्बार्गो लगा रखा है। यह बराबर लोगों को गुमराह करता रहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी पार्टी पर एम्बार्गो लगा रखा है। तो मैं इसके संबंध में आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा सहारा की सभी कंपनी सोसाइटियों के अध्ययन के बाद एक जरूरी बात यह निकली है कि उपरोक्त सभी कंपनियों में शेयर कैपिटल रिजर्व अनसिक्योर्ड लोन जो दिया गया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सर्कुलेटिस कैपिटल, ज्वाइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ द कंपनीज, इन्वेस्ट इन ग्रुप पार्टनरशिप फर्म जैसे अनेक मदों में सहारा कंपनी व सोसाइटियों ने 10 लाख करोड़ से अधिक का नगद है। आज भी 10 लाख करोड़ का ये एंट्री इन बैलेंस शीटों में दिखती है, जिनका ना तो कोई सेबी से लेन देन है और ना ही इन पर एम्बार्गो का कोई लेना देना है, जिसका विवरण मेरे पास उपलब्ध है। जब भी मौका मिलेगा मैं सबूतों के साथ प्रस्तुत कर दूंगा। यह सारा रुपया लूट का है, जिसे गरीबों से बेदर्दी से लूटा गया है। साथियों, मेरे साथी मैं या हमारे सर अजय टंडन जी बराबर बता रहे हैं, आने वाली 12 मार्च 2022 को फूलबाग गांधी प्रतिमा पर हजारों क्रांतिकारी निवेशक एवं कार्यकर्ता अन्य जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं और मेरी मांगे निम्न प्रकार होंगी। उस आंदोलन में मेरी सिर्फ ये मांगे होंगी। नंबर 1, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट के तहत देश भर में सभी सहारा कार्यालयों को बंद करा दें, ताकि ये महापापी अब एक भी रुपए न लूट सके। जैसे कि अभी भी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना में 16 सहारा कार्यालय बंद करवा दिए गए और ईमानदार महिला कलेक्टर ने सभी निवेशकों का भुगतान करवा रही हैं। सहारा की देश भर की एवं देश के बाहर की सभी संपत्तियां सरकार जब्त करे और 25 करोड़ निवेशकों का मैं ब्याज के भुगतान करवाए। पहली किस्त में मैं 1000 निवेशकों का मैं सबूत के 25 करोड़ का विवरण मैं सबूतों से भेज रहा हूं, जिसका तत्काल भुगतान हो। सहारा की सभी कंपनी सोसाइटी का तत्काल फॉरेंसिक ऑडिट हो, आदेश हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज की निगरानी में कराया जाए और ईमानदार फॉरेंसिक ऑडिटर्स की टीम इस कार्य में लगाई जाए। 4th, सुब्रत राय, सहारा सहित इनकी पत्नी, दोनों लड़कों की बीबियां, भाई सहित सभी कंपनी सोसाइटी के निदेशक, ऑडिटर्स, एमडी, अधिकारी, कर्मचारी तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा कराई जाए। भारत के सभी राज्य एवं जिलों के कार्यकर्ताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप नाम एवं संपर्क सूत्र के साथ अपने जिले की लिस्ट बनाकर सर के नंबर पर या हमारे नंबर पर भेजें, ताकि मैं सभी के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सकूं। इसके अलावा मेरा कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन भी है
कि आंदोलन में एक बहुत बड़ी रकम खर्च हो रही है। अगर सर जैसा भी बता रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ सहयोग की राशि में जरूर दीजिए, क्योंकि ये महायज्ञ हो रहा है और यज्ञ में आहुति भी लगती हैं। और इस आंदोलन का मैं चाहता हूं कि यह रूप निकले कि देश के प्रत्येक राज्य और जिले में किसी प्रकार का आंदोलन सहारा के खिलाफ हो। मैं कुछ आपको लेटेस्ट डाटा और भी बताना चाहता हूं। ये FIR 0466 गोविंद नगर में मेरे द्वारा कराई गई है, थाना गोविंद नगर में 16/12 को ही है, जिसमें कि धाराएं 120B भारतीय दंड संहिता 1860, 34, 420, 467, 468, 471। भाइयों है सुब्रत राय, स्वप्ना राय, सुशांतु राय, सीमांतो, चांदनी राय, ऋचा राय, JB राय, जितेंद्र कुमार वैष्णव निदेशक, करुणेश अवस्थी, अनिल पांडे, राणा जिया निदेशक, DK श्रीवास्तव, रोमी दत्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, OP श्रीवास्तव, विजय कुमार वर्मा, जोनल चीफ उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, मनोज तिवारी, क्षेत्रीय प्रबंधक गोविंद नगर काकादेव पश्चिमी, सुदीप बनर्जी, जूनियर प्रोग्रामर गोविंद नगर, RN खन्ना, पार्टनर्स RN खन्ना एंड कंपनी। भाइयों अपराधी कंपनियां सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू साप यूनिक प्रोडक्ट, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, सहारा प्योर ईटेबल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एम्बे वैली सिटी डेवलपर्स 35 शेयर होल्डिंग, सहारा इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सहारा वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटैलिटी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, 66 सब्सिडीज कंपनी प्रति संलग्न है, एम्बे वैली UK लिमिटेड, एम्बे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज लिमिटेड। अपराधियों के नाम जो सहारा की उपयुक्त कंपनियों में पार्टनर या निदेशक हैं: सुब्रत राय, स्वप्ना राय, सुशांतु राय, सीमांतो राय, चांदनी राय, ऋचा राय, JB राय, करुणेश अवस्थी, DK श्रीवास्तव, रोबी दत्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, विजय कुमार वर्मा, जोनल चीफ उत्तर भारत, मनोज तिवारी, सुदीप बनर्जी। भाइयों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का आदेश 9833, मैंने आपको पिछले भी लेख में इसको बताया भी है। 31/8/2012 सहारा क्यू साहब का फर्जी धोखाधड़ी छल कपट युक्त दिवालियापन आदेश संख्या 1378/IBC/NCLT/MB/MAH महाराष्ट्र /2017 दिनांक 15/12/2017 सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 18/8/2020 को जारी आदेश की छायाप्रति भी संलग्न है, एवं सेबी आदेश 23/6/2011 एवं 3/3/2021 की छायाप्रति भी लगी हुई है। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पत्रों की प्रतियों की छायाप्रति भी इस FIR में संलग्न है। सहारा इंडिया कॉमर्शियल में जिन कंपनी सोसाइटी का धन स्थानांतरण किया गया है उनके नाम हैं। भाइयों इस सुब्रत राय ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में दिखाया कि मैंने लोगों को भुगतान कर दिया, लेकिन इसने भुगतान नहीं किया, बल्कि रातों रात इसने सहारा इंडिया या हाउसिंग का पैसा जिन कंपनियों सोसाइटी में धन स्थानांतरण किया, सहारा क्यू साप, यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, चारों सहारा सोसाइटी का धन अनेक कानूनों में संज्ञेय अपराध कारित करके स्थानांतरित किया गया है। प्रमाण स्वरूप सभी कंपनियों की बैलेंस शीट व आदेश संलग्न है। आदेश संख्या 9833 9813 31/8/2012 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि फ्रॉड धोखाधड़ी कारित होने पर कोई विधिक आदेश मान्य नहीं होता है। भाइयों अपराधी कंपनी सहारा क्यू साफ यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड में एम्बे वैली सिटी डेवलपर्स को 70 करोड़ शेयर्स 700 करोड़ रुपए मूल्य के जारी किए गए, जो कि फुली पेड हैं, और 80 करोड़ शेयर्स 800 करोड़ रुपए के मूल्य के सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन को जारी किए गए, जो कि फुली पेड हैं। इन दोनों कंपनियों की भागीदारी सहारा क्यू साप में 35% एवं 40% की है। और एक व्यक्ति और भी आया है, जमाल अहमद को 500 करोड़ के शेयर जारी किए गए और इसकी भागीदारी 25% है सहारा शेयर्स में, टोटल हो गई 100%। एम्बे वैली में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 4 करोड़ निवेशकों से
फर्जीवाड़ा करके मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के सभी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाकर छल कपट से 47,245 करोड़ रुपए लूटे गए। सहारा सोसाइटी के विरुद्ध शिकायत की प्रति संलग्न और इस लूटी गई राशि में 28,170 करोड़ रुपए एम्बे वैली लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी एम्बे वैली सिटी डेवलपर्स लिमिटेड में अवैध तरीके से हस्तांतरित किए गए। इस तरह सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड ने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के सारे प्रावधानों को धज्जियां उड़ाते हुए 3.71 करोड़ निवेशकों से फर्जीवाड़ा करके 18,000 रुपए करोड़ लूटे और इस लूटी रकम में से 17,945 करोड़ एम्बे वैली लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी एम्बे वैली सिटी डेवलपर्स लिमिटेड में अवैध तरीकों से हस्तांतरित कर दिए। इसी तरह हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने 1.8 करोड़ निवेशकों से फर्जीवाड़ा करके 12,958 करोड़ रुपए लूटे और इसी लूटी हुई रकम में से 10,255 करोड़ एम्बे वैली लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी एम्बे वैली सिटी डेवलपर्स लिमिटेड में अवैध तरीके से हस्तांतरित कर दिए। इसी तरह स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 37 लाख निवेशकों से फर्जीवाड़ा करके 8,470 करोड़ रुपए लूटे और इस लूटी हुई रकम में 6,273 करोड़ एम्बे वैली लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी में अवैध तरीके से हस्तांतरण कर दिए। उसके ऊपर जो मैं बता रहा हूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार एवं सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल आईएएस द्वारा सचिव भारत सरकार एफएआर मंत्रालय को भेजे गए पत्र 11/017 दिनांक 18/8/2020 की प्रति संलग्न है। ये जितना रिसर्च हुआ है ये भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री विवेक अग्रवाल जी द्वारा रिसर्च की गई है या उनकी टीम के द्वारा या उनके विभाग से द्वारा ये रिसर्च की गई है। फर्जीवाड़ा निवेशों में अवैध तरीके से एम्बे वैली को हस्तांतरित रकम में से 700 करोड़ रुपए एम्बे वैली सिटी डेवलपर्स द्वारा क्यू साब लिमिटेड में पेड अप शेयर कैपिटल के रूप में लगाए गए जो पूरी तरह आपराधिक हैं। भाइयों, सहारा क्यू साब ने कोई पंजीयन नहीं कराया। इस संबंध में मैं जारी किए गए कुछ प्रमाण पत्रियों की प्रतियां संलग्न हैं जिसमें रसीद संख्या 710441400002 दिनांक 22/10/2012 के अवलोकन पर पाएंगे कि ऐसी रसीदियां 1 करोड़ से भी अधिक निवेशकों को जारी की है जिनको ग्लोबल एडवांस का नाम दिया गया था। यानी क्यू सहारा साहब की योजना विश्व स्तरीय पर चलाई गई और इस योजना में अनेक प्लान बताए गए जैसे एलएलबी पॉइंट बेनिफिट एलबीपी बेनिफिट के नाम पर कोड वर्ड यूज किए गए जो कि 2.13, 2.26, 2.35, 3.84, 3.97, 406। भाइयों, ये इसलिए कोड यूज किए गए कि अगर अमाउंट उसमें शो कर दी जाएगी तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये क्या है। इन लोगों ने धोखाधड़ी करके ऐसे कोड वर्ड यूज किए कि लोग उसमें गुमराह होते रहें कि ये सब क्या है, ये 2.3 क्या है, 2.6 क्या है। और इन लोगों ने गुड्स और हॉस्पिटलिटी एंड गुड्स प्रोडक्ट देने की भी बात बताई। वर्ष 2011-12 में खर्चे के मद में 28 करोड़ रुपए दिखाए गए जो पूरी तरह फर्जी था और सुब्रत राय उसके परिवारजनों को हड़पने के उद्देश्य से फर्जी खर्चे डाले गए। सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 9813/2011 में दिनांक 31/8/2012 में स्वीकार किया गया कि सुब्रत राय ही पूरे सहारा समूह का मुखिया है और पूर्ण रूप से बेईमान और छल कपट, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े में लिप्त है। 2012-13 की बैलेंस शीट 1/4/2012 से 30/6/2013 तक एडवांस फ्रॉम कस्टमर के मद में 45,848 करोड़ रुपए दिखाए गए। भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरे सर के द्वारा या टीम या हम लोगों के द्वारा जो रिसर्च के बाद आपको जो डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सरकार का काम था। ये सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसे लोगों को जांच का विषय है। लेकिन दुख का विषय यह है कि सरकार ने कभी भी ऐसी एजेंसियों से जांच नहीं कराई जो देश के 50 करोड़ लोगों को ठगा है। 150 करोड़ की जनसंख्या में आज की डेट में लगभग 40 से 50 करोड़ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से इन ठगी कंपनियों के माध्यम से लूटे हैं, जिनमें सबका सरगना सुब्रत राय सहारा है। और देश की हमको लगता है सबसे बड़ी त्रासदी है वैश्विक महामारी कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना में सिर्फ 4 करोड़ या 5 करोड़ लोग ही इन्फेक्टेड हुए थे
और 4 से 5 लोगों की डेथ हुई आकस्मिक। लेकिन आप सोच के देखिए, लगभग 50 करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और उनके घर में लोग रोज तिल तिल करके मर रहे हैं। बेटियों की शादी नहीं हो रही है, लोगों के ऑपरेशन रुके हुए हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों का रोजगार छूट गया है, नौकरियां छूट गई हैं। हम लोगों के प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस तरफ नहीं है। दुख का विषय है भाइयों। थोड़ा सा और मैं अपने मुद्दे पर आ जाता हूं। इतनी बड़ी रकम प्राप्त करने का कोई विधिक आधार नहीं है। सेबी एक्ट, कंपनीज अधिनियम, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन डिपॉजिटर्ड एक्ट, भारतीय दंड संहिता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऊपर दिए गए सभी कानूनों के खुलकर धज्जियां उड़ाई गईं। इस संबंध में पुलिस विभाग से शिकायतकर्ता के निवेदन है यानी मैं या हमारे सर कि सहारा के सभी कार्यालयों में छापा डालकर उपरोक्त राष्ट्रीय स्तर के फर्जीवाड़ा जिसकी मात्रा 5 लाख करोड़ हो सकती है, यह उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों का आइडिया है लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास इसका हो सकती है। क्योंकि एक वर्ष 2012-13 में ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए देश के सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर भोली भाली जनता से लूटा गया। तो अब अगले 8 वर्षों में निश्चित रूप से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक लूटा गया। इस पूरे लूट तंत्र का सरगना सुब्रत राय व उनका पूरा परिवार और निदेशक हैं। भाइयों, क्यूसाप के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा अपने नियंत्रण वाली कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए गए। बैलेंस शीट 2012-13 में 196 करोड़ रुपए के खर्च मद में फर्जी देनदारी दिखाई गई, जो पूरी तरह से छल और कपट है। भाइयों, मैटर बहुत ज्यादा है, मैं आपको मेन पॉइंट ही बता रहा हूं। प्योर ईटेबल में हस्तांतरण किया गया, ये हम लोग नहीं जानते हैं। जब हम लोग काम करते थे सहारा में तो इसका शब्द का नाम नहीं सुना था, लेकिन सहारा ने और भी कंपनियां ऐसी खोली थी। सहारा प्योर ईटेबल में हस्तांतरित किया 100 करोड़। 150 करोड़ रुपए सहारा गोल्ड मार्ट का आया था और हम लोगों को बताया गया था कि 10 ग्राम सोने के भाव से आप बुक करें, 4 साल में आपको इतना मिलेगा, जो सोने का गोल्ड रेट होगा उससे अधिक मिलेगा, निवेश सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुख का विषय है, गोल्ड मार्ट की फर्जी स्कीम थी, कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और उसके बाद जब लोगों का गोल्ड मार्ट 1 तोले का भाव हुआ तो कंपनी ने उसको फिर आगे पलट दिया और सरकार का नजर किसी भी इस तरफ नहीं गई कि ऐसी फर्जी कंपनी करा के लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। 3536 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है विज्ञापन के मदों में, एड एजेंसी के रूप में मदों में दिखाकर कुल प्रशासनिक खर्चे 3800 करोड़ दिखाया गया, जिसके अधिकांश खर्चे फर्जी हैं और मोटी मात्रा में धन निजी उपयोग के लिए निकाला गया। पूरे देश में सहारा के नाम से अन्य नामों से हजारों फर्जी कंपनी बनाई गई, जिनका की विवरण संलग्न है, जिनके माध्यम से सिर्फ फर्जीवाड़ा किया गया और पूरे फर्जीवाड़ा का असली स्वामी सहारा परिवार है। सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ज्वाइंट वेंचर्स एडवांस के नाम पर 33,476 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किया गया और इक्विटी शेयर के नाम पर 800 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया। एम्बे वैली सिटी डेवलपर्स के नाम पर सहारा क्यूसाप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड की दिवालियापन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी लगवा दिया। देखिए, और उपरोक्त दोनों भ्रष्ट सदस्यों ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ते हुए इस कमीने को 5 करोड़ निवेशकों का जीवन बर्बाद करने के उद्देश्य से और 5 लाख करोड़ की निवेशित रकम को हड़पने में सहारा को मदद करने के उद्देश्य से दिनांक 15/12/2017 को आदेश संख्या 1378/IBC/NCLT/MB/MAH/2017 पारित करके भारत के इतिहास में काला अध्याय रच दिया। उपरोक्त दोनों NCLT सदस्य केवल निलंबन के भी अधिकारी नहीं है भाइयों, इनकी 5 लाख करोड़ जनता की जो हत्या की है उसमें भी इनको जेल नहीं बल्कि फांसी की सजा के पात्र हैं। देखिए, देश का दुर्भाग्य है। न्याय के नाम पर काले धब्बे से युक्त दिनांक 15/12/2000 की प्रति भी संलग्न है, जिसके अवलोकन से मेरे सभी आरोप की पुष्टि हो जाती है। सहारा क्यूसाप के भ्रष्ट ऑडिटर RN खन्ना ने जानबूझकर ऑडिट की और 2017-18 में उपरोक्त दिवालियापन का कानून का आदेश अपनी बैलेंस शीट में जिक्र नहीं किया, ना ही शेयर धारकों निवेशकों की सूचना भी नहीं दी। मात्र 46 लाख रुपए के वेतन के भुगतान में डिफॉल्ट दिखा दिया। देखिए, हजारों करोड़ लाखों करोड़ों का घपला एडवांस इसके बैलेंस शीट में दिख रहा, लेकिन मात्र क्यूसाप को 46 लाख रुपए के एवज में दिवालियापन प्रार्थना पत्र देकर उसको इंसॉल्वेंसी करा दी। भारत के संविधान में दिवालियापन एवं बैंकरप्सी कोड 2016
का प्रावधान को एक भारतीय दंड संहिता एवं 12 कानूनों को ताक पर रखकर दिवालियापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। जबकि देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत की लोकसभा में दिनांक 15/3/2021 को कहा था, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सहारा क्यूसाप यूनिट होगी कि इन लोगों ने रियल इस्टेट या हाउसिंग बॉन्ड को छोड़ा ही नहीं था और जबरन उसको क्यूसाप में पलट दिया था, रातों रात एजेंटों के माध्यम से करा दिया था। तो सेबी भुगतान क्या करें? सेबी ने जो कागज रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड के भेजे गए उनका 130 करोड़ का भुगतान किया, जबकि साल में वो बड़े बड़े पेपरों में गजट करते रहे कि जिनका कागज रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का बॉन्ड हो वो हमारे पास भेजे और भुगतान ले। लेकिन इस कमीने ने धोखाधड़ी की नीयत से उसको रातों रात कन्वर्ट कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई थी कि हमने तो पूरा भुगतान कर दिया। जब सरकार ने पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी रकम आपने किसके माध्यम से की, तो इसने बताया बैंक के माध्यम से मैंने लोगों को भुगतान नहीं किया क्योंकि मेरे निवेशक गरीब हैं, मोची हैं, छोटे स्तर के हैं, तो उनका बैंक खाता नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस समय के सुप्रीम कोर्ट के बताया था, जजों ने बताया कि राय साहब आप इतनी रकम कहां से लाए, कैसे भुगतान कर दिया। ये पहले की बात है, मैंने थोड़ा सा उसको ब्रीफ में पिछली बातों को आपको रिवाइज करा दिया। कंपनी ने विभिन्न शहरों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 421, 422, 423, 467, 468, 471, 472, 473, 120B, 447 मध्य प्रदेश निक्षेपकों को हित का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा सेक्शन 4 व 6 अंडर सेक्शन 1 के अंतर्गत निम्न FIR दर्ज की गई हैं। भाइयों, अब मैं उन FIR को जल्दी पढ़ देता हूं जो पूरे देश में मेन रूप से इन पर चलाई जा रही हैं। उन FIR जो इन पर सहारा ग्रुप पर चल रही हैं। आज लगभग 400 से अधिक FIR सहारा सुब्रत राय उसके ग्रुप पर रहे, लेकिन भाइयों आज भी वो जेल के बाहर है और मस्ती से घूम रहा है। भाइयों, नंबर 1 FIR नंबर 0251 7/11/2020 प्रतापगढ़ राजस्थान खिलाफ किसके? सुब्रत राय, जयव्रत राय, शिवाजी, KL वर्मा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र सक्सेना, अनिल तिवारी, सेक्शन 420, 409। दूसरी FIR 0469 18/11/2020 प्रतापगढ़ राजस्थान 420, 406। तीसरी 0868 10/12/2020 मुरैना जगदीश प्रसाद, लोकेश अग्रवाल, आलोक गुप्ता, देवेंद्र सक्सेना, दिग्विजय सिंह, BK श्रीवास्तव, OP सिंह, सुब्रत राय एवं मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 61। चौथी 0637 19/12/2020 मुरैना सुब्रत राय, जयव्रत राय, ओम प्रकाश। 0144 22/2/2021 जयपुर सिटी दक्षिण मानसरोवर सुब्रत राय चेयरमैन, JB राय डायरेक्टर, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, OP श्रीवास्तव डिप्टी चेयरमैन, श्रीमती स्वप्ना राय, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव मीन्स DK श्रीवास्तव, सुशांतो राय पुत्र सुब्रत राय, चांदनी राय, साजन सिंह जोनल चीफ जयपुर, प्रशांत वर्मा टेरिटरी हेड दिल्ली, श्रीमती राणा जिया डायरेक्टर, करुणेश अवस्थी डायरेक्टर, क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनी सहारा इंडिया सहयोगी कंपनियां। 7वीं FIR नंबर 0125 25/2/2021 जयपुर पश्चिम चोमू एक जिले का नाम है जहां से FIR इनके खिलाफ की गई। सुब्रत राय चेयरमैन, जयव्रतो राय, JB राय डायरेक्टर, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, OP श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, देवेंद्र कुमार। 0106 FIR नंबर 22/2/2021 जयपुर सिटी पूर्व बजाज नगर जिस पर भी इन लोगों के खिलाफ FIR की गई। 0086 16/2/2021 जयपुर पश्चिमी मुरलीपुरा में FIR हुई थी। सुब्रत राय, जयव्रतो राय चेयरमैन, ओम प्रकाश, क्षेत्रीय प्रबंधक पुरुषोत्तम शर्मा, संजय श्रीवास्तव। 00065 27/2/2021 भाइयों कानपुर शहर काकादेव, इनमें भी DK श्रीवास्तव, AK श्रीवास्तव, करुणेश अवस्थी, HR हल्दर, BK वर्मा, सेंगर, तारिक हुसैन, HS वाजपेयी सेक्टर मैनेजर काकादेव, मनोज तिवारी रीजनल मैनेजर गोविंद नगर 420, 406, 467, 471। भाइयों इस FIR के मैं बारे में बता देता हूं थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि कानपुर में हम ही लोगों के द्वारा कराई गई यह FIR। आज इसके पहले क्योंकि 3 करोड़ के आसपास की FIR थी और ये मुकदमा क्राइम ब्रांच में गया था। क्राइम ब्रांच में भी लोगों के बयान हुए थे, उसके बाद इसको EOW में डाला गया और EOW में भी रिसर्च चल रही है और वादियों के बयान बराबर हो रहे हैं और संभवतः बहुत जल्दी वहां से पेमेंट चालू होगा। क्योंकि अभी मैं मीडिया में भी देख रहा था कि गुजरात के EOW ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और इन पर FIR कराने के बाद रिसर्च कराया, वारंट काटा और लोगों की चेक भी बनवाई, जिसका मैं देख रहा था। मैं चेक अभी नहीं डाल पाऊंगा
क्योंकि मैं बहुत देखूंगा फिल्टर लगा के अथेंटिक है कि नहीं, वो एसबीआई से दी जा रही है और सारा को काफी चेके ईडब्ल्यू के द्वारा दी गई। बहुत जल्दी मैं उनका भी खुलासा कर दूंगा। लेकिन एक ये प्रसन्नता की ये बात हुई है कि इस एफआईआर भी हमारी भी क्राइम ब्रांच ईडब्ल्यू में चल रही है, तो ऐसा लगता है कि वहां से भी हम लोगों को भुगतान चालू बहुत जल्द मिलेगा। 11वीं एफआईआर 0213 3/3/2021 जयपुर सिटी उत्तर ब्रह्मपुरी। दो एफआईआर नंबर 0203 16/3/2021 मंदसौर कोतवाली एवं 406 420 409 120 मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 61। एफआईआर नंबर 0122 11/4/21 दिल्ली सेंट्रल डीजीबी रोड सुब्रत राय, जयव्रत राय, स्वप्ना, सुशांतो राय, सीमांतो राय और नवीन बहादुर सिंह, प्रशांत वर्मा। 14वें 0097 20/4/2021 सिद्धार्थ नगर। भाइयों, सिद्धार्थ नगर का नाम मैंने इसलिए लिया कि अभी मैं आपको लेटेस्ट थोड़ा सा फिगर भी दे दूं। सिद्धार्थ नगर एफआईआर में वहां के विवेचक ने बहुत साहसीपूर्ण कार्य कर न्यायालय में एक एफआर लगाया, फाइनल रिपोर्ट लगाई और बताया कि जो ये आरोपी हैं ये हमारे सहयोग कर नहीं रहे जांच में। तो वहां के जो माननीय जज साहब हैं उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया, बहुत अच्छा काम करके एनबीडब्ल्यू उनको गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। लेकिन दुख का विषय यह रहा कि हाई कोर्ट में आके हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की रोक लगा दी सहारा लोगों की। 000100 4/6/2021 प्रतापगढ़ सालमगढ़। 000195 19/6/2021 ललितपुर तालबेटा। तारीख 17वीं एफआईआर नंबर 0290 12/7/21 अंबाला कैंट। 0152 4/8/2021 प्रतापगढ़ धरियाबाद। 420 420 406 420 5 एफआईआर नंबर 0598 27/8/2000 महेंद्रगढ़ सिटी नरवौल। भाइयों, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बहुत ज्यादा नहीं अंदर जाऊंगा। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि भाइयों इतनी एफआईआर देश में हो रही हैं, लेकिन आज भी सुब्रत राय सबके नियम को ताक में रखे हुए और अभी भी जेल नहीं गया है। भाइयों, कुछ मैं और विश्लेषण दे रहा हूं जो बहुत लंबी होती जा रही हैं और मैं शीघ्र ही कुछ और लेके नया आ रहा हूं आपको। जैसे 2011 में फर्जीवाड़े के षड्यंत्र के गरीबों को रुपए हड़पने की योजना अंतर्गत जो बैलेंस शीट में फर्जी शेयर कैपिटल 7 लाख बनाया, फर्जी रिजर्व एंड सरप्लस 7,04,09,27, फर्जी शेयर एप्लीकेशन, ग्राहकों से प्राप्त एडवांस, फर्जी खर्चे, फर्जी बिजनेस लॉस 10,49,99,01,000 ऐसे करके पूरी बैलेंस शीट 2020 तक की है। उसमें सर बहुत समय लगेगा। उपरोक्त कंपनियों द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट की धारा 3(4) व 5(19) प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर इन फाइनेंशियल एक्ट 2016 की धारा 3(4) सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 6 एंड 8 कंपनीज एक्ट 2000 की धारा 212 447 से भी एक्ट की धारा 11A 12B 15AH बैनिंग ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की धारा 3(5) आयकर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 67 276 271 277 इंसॉल्वेंसी एट बैंक्रप्सी कोड 2016 की धारा 61 65 68 69 71 72 73 74 75 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है। और इन करोड़ों जमाकर्ताओं को अरबों रुपया जैसा महामहिम मोदी जी से थोड़ा सा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से। भाइयों, लगभग हम लोग 50 करोड़ लोगों को ठगा गया है और हम लोग 50 करोड़ निवेशक जमाकर्ता इन ठगों के जाल में फंस चुके हैं। सर, आप मन की बात में कभी चाइना के खिलौने, कभी तकनीकी, कभी छात्रों के परीक्षा, कभी किसानों को की बात करते हैं, लेकिन सर दुख की बात यह है कभी भी आपने मन की बात में आप रेडियो से प्रसारित करते हैं, पूरा टीवी चैनल आपको दिन भर इसको ऑनलाइन एयर करता है, लेकिन कभी भी आपने मन की बात में जमाकर्ताओं की मन की बात नहीं पूछी कि उनके मन में क्या है, उनके घर में क्या हो रहा है, वो कैसे छुटकारा पाएंगे, ठगों को कैसे फांसी दी जाएगी, कैसे उनकी संपत्तियां सीज की जाएगी, उनका जो जिंदगी भर की कमाई लुट गई वो कैसे मिलेगा। आपको मन की बात में क्या ये जमाकर्ता हमारे देश के नहीं है या भारत के नहीं है, ये बाहर के जमाकर्ता नहीं है, आपके ही देश के जमाकर्ता हैं। और लगभग 20 करोड़ परिवारों में लगभग इफेक्टेड 50 करोड़ से आदमी इन ठगों कंपनियों में फंसा हुआ है। सर, आपने उपभोक्ताओं की बात की कभी नहीं सुना है, कभी आपने उनके दुख की बात नहीं पूछी है। सर, आपने जनता के दर्द को कभी मन से नहीं जान रहे हैं। देश के 200 एजेंटों ने अपनी जीवन लीला
समाप्त कर लिए, जिसमें संजू गोयल का मैं नाम लूंगा। सहारा का एक सेकेंड हैंड था और बहुत बड़े कार्यकर्ता के रूप में फ्रेंचाइजी हेड भी था, लेकिन अभी 2 महीने पहले उन्होंने करीब 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट किया सहारा में MIS के रूप में। उसका MIS 1-2 महीने आया, बाद में कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि आप अपने स्तर से MIS की व्यवस्था करें। संजू गोयल ने आत्महत्या कर ली, जो बहुत दुखनीय है, और अभी 34 या 35 ईयर्स के रहे होंगे और बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे थे। मैं उनको शुरू से जान रहा हूं, मैं उनका बहुत जूनियर रहा हूँगा, लेकिन उनका मैं नाम हमेशा सुनता रहा हूं। सहारा के अरविंद पांडे, अयोध्या में भगवान राम के जहां पर आपने भव्य मंदिर बनाया है अयोध्या में, श्री अरविंद पांडे ने सुसाइड किया और सहारा के खिलाफ पत्र भी छोड़ गए। लगभग 200 एजेंटों ने अब तक सुसाइड कर लिया है, जो कि मेरे पास उनका नाम पता भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सुसाइड कर लिए हैं जिनका भी कोई पुलिस में FIR ऐसा नहीं हुई है। तो ऐसा है कि हजारों लोग अब तक मर चुके होंगे। साल से चले आ रहे आप मुद्दे को सुलझा देते हैं। आपने पटापेच कर राम मंदिर बनवाया, निसंदेह ये बहुत अच्छा कार्य रहा। POK में घुसकर स्ट्राइक सर्जिकल की, लेकिन जमाकर्ताओं की हित के लिए ठगों की आपने कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। आप उनका जमा इन लुटेरी कंपनियों से दिला देते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। मेरा वीडियो भी आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगा। मैं ये वीडियो बनाने के बाद मैं ट्विटर में आपका फॉलोअर हूं, फॉलो करता हूं। मैं ट्वीट करके आप वीडियो डालूंगा जितना हो सकेगा कॉर्प करके, और लोगों से भी कहूंगा जो भारत के, क्योंकि मेरा वीडियो पहला वीडियो भारत के लगभग 5000 लोगों ने से ऊपर लोग देख रहे हैं और हैशटैग हो चुका है, और बहुत जल्द हो सकता है वीडियो आपने देखा हो या आपके पास बहुत जल्द वीडियो पहुंचेगा। और मैं आप लोगों से जमा करता हूं, कार्यकर्ताओं से एक निवेदन भी है, 12 मार्च तक सभी लोग एक आंदोलन के स्वरूप अपने व्हाट्सएप में जैसे लोग फोटो वोटो ऐसे लगा देते हैं फैमिली की और नेचर की, इसको हमारे वीडियो को आप बिल्कुल स्टेटस में डालिए कि मेरी बात पूरे देश में फैले। मैं चाहता हूं जैसे मैं कानपुर में लड़ रहा हूं, तो देश में भी ऐसे हर जिले से ऐसे ही व्यक्ति आगे आए जो इस कंपनी के खिलाफ लड़ें। क्योंकि भाइयों, अगर अभी हम नहीं लड़ेंगे तो ये देश की हमारा जितनी रकम हमारी जमा की गई पूंजी ये लोग खा जाएंगे। इसलिए हम लोग को मिलकर लड़ना होगा। सर, मेरा वीडियो, सर आपने संसद में 31 जुलाई 2019 को अनियमित जमा पाबंदी योजना 2019-20 एक्ट बनाया। ये आप ही के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि ठगों को फंसाया जा सकता था। निसंदेह बहुत अच्छा कार्य है और फंदे फंसाया जा सकता था, लेकिन दुख की बात है कि किसी राज्य में इस कानून के तहत अभी तक कार्रवाई नहीं की, जबकि पूरे देश में यह नियम एक्ट लागू है। और आपने अपने सांसदों की 14 सदस्यों की एक टीम भी बनाई थी। मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है कि वो कौन 14 सांसद थे, और उन 14 सांसदों ने सहारा के खिलाफ पूरी रिसर्च आपको सौंपी। उसमें साफ साफ रिसर्च में था कि भारत के किसी भी राज्य में सहारा के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है। ना IAS PCS कोई भी अफसर उस FIR पर हाथ नहीं डालते हैं। इसका क्या मतलब है ये अंडरस्टूड है, ये समझ नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं कि कोरोना से ज्यादा लोग ठगों के जंजाल में फंसकर अपनी जीवन भर की कमाई गंवा दी है। कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है, लेकिन इन ठग लोगों ने जो जमाकर्ताओं को फंसा दिया है वह कोरोना वैश्विक महामारी से भी ज्यादा है। लोग बेबस हैं, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही हैं। मैं तो लोगों से मिलता हूं, उनके घरों में भी जाता हूं। लोगों की स्थिति, दयनीय स्थिति देख के दिल भर जाता है कि ये सुब्रत राय चोर कैसे सरकार का सहारा लेके लोगों से पैसा आज भी लूट रहे हैं। भाइयों, सर ये गरीब जनता आपकी आस की दृष्टि से देख रही है। आपके सरकार में आपके बीजेपी के लोग या सत्तारूढ़ पार्टी बताती है कि राम राज मंदिर हमने बनवा दिया, भगवान राम का मंदिर बनवाने के बाद राम राज लौट आएगा। आपको नहीं मालूम कि राम राज की जनता कितनी प्रसन्न थी। आपके शासनकाल में, भगवान राम के शासनकाल में भगवान राम स्वयं अपने गुप्तचरों से एवं समय या स्वयं पूरे राज्य में घूमते थे और देखते थे कि राज्य में कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी का हक तो नहीं मार रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि आपको और आपके राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, देश के सभी सांसद, विधायक, कमिश्नर, देश के CM DM को 100 बार इन ठगों के बारे में साक्ष्य दिए गए हैं और उनकी ठगी के तरीके उनको बताए गए हैं। लेकिन एक भी बार कोई कार्रवाई नहीं, ऐसी कठिन कार्रवाई नहीं हुई जिससे ऐसा महसूस हो कि आप जनता के साथ खड़े होकर इन ठगों को अंदर करेंगे। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, लोगों को ठंडे बस्ते में योजनाएं डाल देते हैं। भगवान, एक राजा को कर्तव्य होता है कि अगर जनता हित में कोई कठोर
ठोस कदम उठाने पड़े या कोई गंभीर या कोई किसी भी प्रकार, अगर वो जनता हित लोक हित में निर्णय है तो उसको 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। राजधर्म भी यही कहता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। प्रधानमंत्री जी, बड़े दुख की बात यह है कि सहारा सुब्रत राय ने आपकी ऐसी कौन सी दुखती नस पर हाथ रख देता है कि आप उसके खिलाफ कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है। आपकी सरकार से पहले यूपीए सरकार आई थी, सरकार ने ठोस कदम थोड़ा बहुत उठाया था। उसने सुब्रत राय को तिहाड़ जेल की हवा खिलाई थी। सुब्रत राय जेल में भी रहा है 22 महीने। हम लोगों को आपकी सरकार, एनडीए सरकार आने पर एक बड़ा हर्ष हुआ था कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, हम लोगों को अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा और हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान इससे कमीने से वापस होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। 24 में आप फिर से चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 19 में सरकार आपकी बने, ऐसा कुछ 17 में भी सरकार बनी, लेकिन अभी आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं कि जिससे हम लोगों को लगे कि आप कोई कठोर कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। सर, मैं आपसे और भी कहना चाहता हूं कि ये कोई आंदोलन हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन ना बन जाए कि अन्ना आंदोलन, निर्भया या किसान आंदोलन का रूप ले ले, क्योंकि किसानों से ज्यादा उपभोक्ता इस देश में हैं। जितना किसान लड़ रहे थे अपने हक के लिए, आज उपभोक्ता अपने हक के लिए लड़ नहीं रहा। फर्क इस बात का है। मैं सारंग अवस्थी एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं, अब मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं। और एक जैसे 1857 में क्रांति में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, लेकिन आज मंगल पांडे को उस समय अगर फांसी ना दी गई होती तो शायद लोगों को इतनी जल्दी आज़ादी ना मिलती। उस 1857 की मंगल पांडे को जो फांसी दी गई, उसका असर यह हुआ कि पूरे देश में क्रांति की आग लग गई। मैं भी सज्ज हूं, हो सकता है मेरी भी बलि हो इस यज्ञ में, हो सकता है मुझ पर भी कुछ हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाते जाते मैं ऐसा कुछ कर दूं कि लोगों के बीच में भी क्रांति आ जाए, लोग भी अपने हक को जानने लगे। यही हमारी आहुति पूर्ण हो जाएगी अगर मैं किसी के काम आ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि जमाकर्ता सड़कों पर ना उतरें, उनके हक के लिए सड़कों पर ना आए। पहले आप, इसीलिए आप अनियमित जमा योजना पाबंदी को पूरे देश में सख्ती से लागू कराएं, जिससे इन ठगों को जेल या फांसी हो, उनकी संपत्ति बेचकर जमाकर्ताओं का भुगतान हो। सर, रेलवे के बाद सुब्रत राय बताता था कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदाता सहारा इंडिया है। आज 12 लाख कार्यकर्ताओं को आपके दुख नहीं समझ रहे हैं। उनके घरों में, किसी घरों में लोग अपना काम छोड़ दिए हैं, जमाकर्ताओं के डर से इधर उधर फिर रहे हैं। रोज गालियां मिलती हैं, लोग बाजार जाते हैं तो पीछे से लोग पकड़ लेते हैं। क्या उनकी गलती है? क्या लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही देता है। इस सोसाइटियां क्यों लाइसेंस आप देते हैं? लाइसेंस इसलिए दिए जाता है कि इन लोगों को ठगे, बाद में इंसॉल्वेंसी हो और उनका पैसा जब्त करके एक समिति बनाई जाए और वो 1 साल चलती रहे, बाद में कह दिया जाए कि इसके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं और पैसा पूरा हड़प लिया जाए। लेकिन इस बार ये स्तर नहीं होगा। किसान आंदोलनों से हमें सीख मिली है कि अगर हम लोग एकजुट हो गए और पूरे देश में अगर एकजुट लड़ाई किया तो हम आपसे इस कानून को पूरे देश में लागू कराएंगे, या आपका मन हो आपकी सरकार का या मन ना हो। सर, मैं एक बात और, जनता को न्याय दिलाने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में पहुंचाएं। सर, मैं और आपसे एक और कहना चाहता हूं कि लगभग सहारा के खिलाफ देश में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि मैं इस लड़ाई को करीब विगत 2 सालों से लड़ रहा हूं। वहां पर जब किसी प्रकार की बताई जाती है या ऑफिसर को बताया जाता है तो उनका एक रटा रटाया सवाल होता है कि ये तो विवाद सेबी से चल रहा है। सर, ऐसे लोगों को जब कोई जानकारी नहीं है तो ऐसी कार्रवाई में वो कैसे आगे आएंगे? जो मेरी रिपोर्टें या मेरा जो रिसर्च है, ये रिसर्च एक सरकारी एजेंसियों के द्वारा होना चाहिए। जो मैंने या हमारे सर ने अथक प्रयासों से, कितनी मेहनत लगी होगी, 18 लोगों की टीम दिन रात काम कर रही है इस रिसर्च के लिए, इस सुब्रत राय फ्रॉड के लिए। तो हम लोगों की रिसर्च को जाया ना जाया जाए। हम लोगों के आंदोलन, अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो आंदोलन हमारा फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए आप एक सख्ती से ऐसा कोई कानून बनाएं जिससे ये ठग पकड़े जाएं और जमाकर्ताओं का भुगतान आसानी से हो जाए। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहता, मुगल काल में जहांगीर, ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के दरबार में एक उन्होंने घंटा लगा रखा था, घंटी लगा रखी थी अपने महल के बाहर, कि कोई फरियादी आता था तो उसको घंटा बजाता था, उसको न्याय मिलता था। वो 24 घंटे चलता रहता था। आज घंटा के रूप में हमारे पास सोशल मीडिया ही है। सर, मैं घंटी बजा के अपनी व्यथा, मैं भी एक फरियादी हूं, अपनी व्यथा आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए हमारी जो ये व्यथा है उसको आप लीजिए, स्वीकार कीजिए और एक कठोर कदम उठाइए।
जिससे इस कमीने जितने, ऐसा नहीं सहारा ही है, सहारा के अलावा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, कितनी ऐसी कंपनियां हैं, कैमुना, संजीवनी, अनंत निधि, कितनी सोसाइटियां आई गई, लेकिन लाइसेंस तो आप ही ने दिया है, कृषि मंत्रालय के द्वारा लाइसेंस हुआ है। क्या उनका ऑडिट नहीं होता था? हर साल ऑडिट आप कैसे कर देते थे कि दूसरे साल फिर कमार वो लूटने लगे लोगों से? ये तो ऑडिट में भी हर साल पकड़ जाना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा कैसे बाजार से उठा लिया। या उनका ऑडिट में कैसे नहीं देख पाए कि लोन दिया गया वापस नहीं मिला। इसलिए ऐसा तो लगता है कि पूरी मिली भगत रही है सरकार से लाइसेंस लेने के लिए। मैं और अपने कुछ साथियों को भी सैल्यूट कर रहा हूं। शिवपुरी के जो हमारे नीरज शर्मा जी हैं, मदन लाल आजाद जी हैं, अच्छा लड़ रहे हैं। मैं उनको सर फॉलो भी करता हूं, प्रणाम सर, मैं आपको फॉलो करता हूं। नीरज जी आपको भी प्रणाम। अभयदेव शुक्ला जी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, पूर्वांचल से लड़ रहे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं। आप लोग भी बहुत तेजी से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। और जितने जितने भाई, उदय सोनी का भी मैं ब्लेक पढ़ता हूं, खंडवा से हैं, वो भी कार्यकर्ता रहे हैं सहारा के, सभी लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं भी यहां लड़ना चाह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जैसे सभी लोग बाहर आके लड़े। दुख की बात यह हो रही है कि अभी भी कार्यकर्ता काफी उदासीन है, नहीं चाहता है कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो। जमाकर्ता जब उनसे पूछता है तो शायद कार्यकर्ता सब इतना बरगला देता है कि जब सहारा का भुगतान सेबी से होगा, कोर्ट से होगा, तब दिलाएंगे। लेकिन आपको वो गलत बरगला रहा, उससे एक बार पूछिए तो सहारा सेबी क्या विवाद है, मेरे वीडियो को दिखाइए कि भाई वो भी एजेंट है कानपुर का तेरे जैसा, साले तूने मेरा इतना पैसा लगा दिया। आज वो लड़ाई में सिर्फ यही तो हक, साथ तो ही मांग रहे हैं। अगर हम साथ नहीं होंगे तो हम शासन पर कैसे दबाव डालेंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे? अगर एजेंट सब निकल आते हैं, हर ब्रांच से लगभग हजार एजेंट होगा, कानपुर में करीब 15 से 20 हजार एजेंट होगा सभी ब्रांचों में। कितना एजेंट काम कर रहा होगा? 2 से 4%, 5%। सभी ब्रांचें बंद के कगार पर हैं। कुछ भी पैसा अभी भी कुछ लोग 4-4, 5-5, 6-6 लाख ब्रांचों में ला रहे हैं। अभी भी लोग हत्या करके, उनके लोगों की करके, पैसा लेके जमा करके अपना निकाल रहे हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आज भी कैश जमा हो रहा है। लेकिन भाइयों, आपसे मैं फिर कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं से खास तौर, अगर आपने जमाकर्ताओं का पैसा जमा कराया है तो उनकी निकासी की व्यवस्था आपको सोचनी पड़ेगी। आप अगर नहीं लड़ सकते, आप नहीं लड़ रहे हैं, लड़ क्या सकते हैं, लड़ ही नहीं रहे हैं। मैं फोन करता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप करता हूं, मेरे मित्र साथी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। शायद वो किस सोच में है कि सरकार दिलाएगी, सहारा सुप्रीम कोर्ट दिलाएगी, और इतना कह के बात झाड़ देते हैं। लेकिन आपने कभी भी जमाकर्ताओं के घर की स्थिति नहीं देखी है। मेरे तो कई वीडियो मैंने गोविंद नगर थाने FIR में SHO को भी दिखाया है कि देखिए जमाकर्ताओं के घर में क्या हो रहा है। पैरालिसिस के कारण लोग 4-4 साल से पड़े हुए हैं, ऑपरेशन का वार्ड जोड़े, पैसा नहीं है, कहां से ऑपरेशन कराएं। 2-2 साल से शादियां टूटी हुई हैं। अभी मेरे पास कुछ कार्यकर्ताओं ने फोन किया, जिसमें कुछ मैं नाम लेटेस्ट जल्दी जल्दी लेना चाहता हूं। तिकुनिया लखीमपुर में एजाज अहमद काफी परेशान है, रमेश चंद्र वाजपेयी, सुनील बंसल माधोपुर, सवाई माधोपुर राजस्थान से जमाकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है, उनको बहुत परेशान प्रताड़ित कर रहे हैं। आशुतोष शुक्ला इंदौर से, और एक साउथ के भी हैं पन्ना, उनका वीडियो हमारा वीडियो उन्होंने देखा, हैशटैग किया और बोले सर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से आप अपना वीडियो थोड़ा इंग्लिश में डालिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो भेजा, उन्होंने कहा कि मेरी FIR नहीं लिखी जाती है, वहां लोग भगा देते हैं थानों से। कर्नाटक या उनकी तेलुगु भाषा में, तेलुगु वहां पर मदर टंग है, तेलंगाना, हैदराबाद में, वहां थानों में कोई मदद सरकार नहीं कर रही है। मैं सभी राज्यों से अगर फोन आ रहे हैं, उत्तराखंड से, सिक्किम गंगटोक से भी फोन आता है, कर्नाटक, अभी बेंगलोर के फ्रेंचाइजी हेड है, 74 साल की एज है, उन्होंने फोन किया, अपनी व्यथा कहने लगे। मेरा फोन रात 12 बजे तक चलता है और घर के मेरे बच्चे भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा फोन नहीं उठाता हूं तो मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा आप आशा की किरण है उन लोगों की। अगर एक आदमी व्यक्ति डूब रहा है, अगर तो पत्ता भी अगर डाल जाता है तो ऐसा लगता है कि हम निकल जाएंगे उस भावसागर में। मेरी पत्नी भी, धर्म पत्नी भी बहुत सहयोग दे रही हैं। लोग पढ़ाई के लिए इतना पैसा लोड हो गया है कि पैसा फंसा हुआ है, लोग अपने गहने जेवर भी रख के बैंक में रख दिए हैं कि सहारा से पेमेंट है तब उठा लेंगे। इवन मैं भी यहां पर इसी हालत में है, 3-3 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पैसों की वजह से एक बच्चे को पिछले साल नहीं पढ़ा पाया था। तो ये मजबूरी, मैं इसलिए अपना दर्द बयां कर रहा हूं। मैं भी एक कार्यकर्ता सहारा कर रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और आप कार्यकर्ताओं को बता दूं, सिर्फ मेरे प्रयास से आप लोग चाहो तो मेरा साथ लीजिए। मैंने पैसे की कभी डिमांड नहीं की,
सर भी अगर पैसे के लिए बात करते हैं तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आंदोलन है, अगर कुछ सहयोग नहीं करेंगे, अगर अलग से भी आप कानूनी करेंगे, 156 आप FIR करके देखिए, जरा थाने निकल के आइए कि कैसे भगाया जाता है। एक साधारण सा मोबाइल खोने पर भी FIR नहीं लिखती, तो इस अपराधी के खिलाफ कैसे FIR लिखी होगी? आप जरा एक बार देखिए, कोर्ट में जाइए, 156(3) जरा पूछिए क्या रेट है, कितने में FIR होगी? 20,000 रुपए, 15-20,000 रुपए लगते हैं सिर्फ FIR लिखाने में। लड़ाई की तो छोड़ दीजिए, सिर्फ FIR लिखा के 406 और 420 में लिखा के आपको प्रति दे देंगे कि आप भैया लड़ो जाके, अब आगे कार्रवाई होगी तो पैसे लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये ग्रुप में लड़ाई है। हमारे पास इतने साक्ष्य मौजूद हैं कि मैं अपने जमाकर्ता, आपको, आपके जमाकर्ताओं को सबको निकालूंगा। ये मेरा अपने से वादा है। मैं कानपुर से भी निकालूंगा, उसके बाद मैं दूसरे जिलों से निकालूंगा, और उम्मीद है कि मैं सब जगह तो पूरे भारत में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरी तरह लोग अगर ऐसे ही आगे आएंगे तो सरकार के खिलाफ, सरकार से लड़के अपना हक मांगेंगे, क्योंकि ये ठग सरकारों को फंडिंग करते हैं। शुद्ध भाषा में इस बात की है, क्योंकि अगर ये फंडिंग ना करें तो तुम पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 22 मार्च को हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं। लगभग हमारा टारगेट करीब 50,000 से ऊपर लोगों को जुटाने का है। तो आप लोग अगर बाहर से हमारी बात सुन रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं सर और कुछ वीडियो डिस्कशन में डालिए, तो आप लोग अगर आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा मोबाइल नंबर है 7007796961, 8354097263। मेल आईडी है मेरी sarangavasti5@gmail.com। मेरा व्हाट्सएप नंबर 83 वाला है, 83540। आप लिस्ट भेजिए आप कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपकी रहने की, खाना पानी की भी व्यवस्था करेंगे। लाखों रुपए, 10 लाख रुपए करीब खर्च होगा। लाखों पंपलेट छपेंगे, ई रिक्शा में बैनर बांधेंगे। मैं खुद ई रिक्शा में बैठ के पूरे कानपुर में माइक लेके अनाउंस करूंगा कि भाई बाहर निकलो। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो सुब्रत राय जैसे कपनियां चोर, ये लोग हम लोग को ठग लिए हैं, इनका पैसा कैसे निकलवा पाएंगे? और भाइयों एक बात विश्वास कीजिए, अगर ये अनियमित जमा पाबंदी योजना लागू हो चुकी है, निसंदेह ये हमारा एक्ट महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको अनुमोदित किया है, संसद ने पास भी किया है, लेकिन सरकार उसके कार्रवाई नहीं कर रही। सरकारें पूरे देश की जानती हैं, अगर ये स्कीम से मैं करूंगा या अनियमित जमा योजना के तहत कार्रवाई करूंगा तो मुझे 180 दिनों में ट्रायल करके स्पेशल बेंच बना के भुगतान उस कंपनी से कराना पड़ेगा, अन्यथा जमा का 102 से 3 गुना तक अमाउंट देना पड़ेगा। इसलिए आनाकानी कर रही हैं। तो हम लोग चाहते हैं अपने जमाकर्ताओं को इन ठगों से बाहर निकालें, अन्यथा ये ठग तो ठग के चले जाएंगे। सुब्रत राय जैसे आज कितने दिन जिंदा रहेंगे? ये मर जाएंगे। ये कंपनी बाहर पैसा ले गए हैं, मैसेडोनिया मैंने अभी बताया है। अगले मेरे एपिसोड में, अगला जो मेरा एपिसोड आ रहा है उसको आप लोग बहुत गौर से देखिए। अगली में सारा की जितनी बैलेंस शीट है और उस बैलेंस शीट में किस हेड में कितना पैसा 2021 तक पड़ा रहा है या 20 में पड़ा रहा है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इतना पैसा उसके पास है कि अगर वो चाहता तो ये जितने भुगतान हैं ये मिनटों में भुगतान कर देता, और उनमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या किसी प्रकार का एम्बार्गो या कोई विवाद ही नहीं है। लाखों करोड़ रुपए उस हेड में पड़े हुए हैं। इन सब सोसाइटियों को भुगतान हो जाता, लेकिन वो भुगतान नहीं करेगा क्योंकि उसने इस नियत से पैसा अपना इकट्ठा नहीं किया। वो जमाकर्ताओं को पैसा खाने की नियत से, उसका एक उद्देश्य है, पैसा बांटते रहो, पैसा लोगों जमाकर्ताओं को ना दो, भुगतान ना करो, प्रशासन में, मीडिया में, सब में पैसा बांट दो। आज आपको पता है मीडिया हम लोग को कुछ कवरेज नहीं करती है। इको गार्डन में मेरे धरने में जब राष्ट्रीय चैनल, वहां राकेश टिकैत जी भी आए थे, उनका भी मैं बोला सर हमारे भी इसको आंदोलन को कवरेज किया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा अलाउ नहीं, ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि सारा कैसे कुछ वो। इसका क्या मतलब जाता है? भाई हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? जमाकर्ता नहीं है? कोई भी चैनल में, आप जितने चैनल दिन भर रात भर टीवी देखते हैं, डिबेट में कभी हमारे जमाकर्ताओं ठगी के बारे में बताया जाता है? नहीं बताया जाता है। इसलिए हम लोग ऐसे चैनल न्यूज, उसका ट्विटर पर और व्हाट्सएप, फेसबुक का सहारा ले रहे हैं। अगर ये राष्ट्रीय चैनल इस मुद्दे को देश के सामने ऐसे रखे जैसे मेरे द्वारा रखा गया है, तो सरकार को मजबूरन कानून को इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुद्दे क्या रखते हैं? हिजाब, राम मंदिर,
ऐसे मुद्दे रखते हैं बेतुके कि वहां पर क्या बढ़त चल रही, वहां क्या गलत चल रही है। आर्यन खान की चरसबाजी, नशेबाजी, उसको दिन भर दिखाएंगे। कंगना रावत ने क्या किया, कहां चली गई, कैसे नाच रही, कौन सी फिल्म में कौन सा है, दिन भर चैनल में ये बातें होती हैं। लेकिन आप भाइयों सोच के देखिए, कभी भी चैनल में हम लोगों की जमाकर्ताओं की बात कही जाती है कि सुब्रत राय जैसे धुरंधर राक्षस ने जमाकर्ताओं का पैसा हड़प लिया है, आज भी देश में रह रहा है। कभी कोई बीमारी का बहाना बना के, कभी कोरोना का बहाना बना के, कभी बताता है विदेश से पैसा आएगा, कभी कहता है चाइना से पैसा आएगा, कभी कहता है ग्रास ओवर होटल बिकेगा तब पैसा हम देंगे। ये लोगों को गुमराह कर रहा है, गुमराह करते करते मर जाएगा। और इसके बीवी बच्चे जो विदेश में रह रहे हैं वो अयासी से रहेंगे, और सरकार इनका पैसा जब्त करेगी जितना मिलेगा, और बाद में एक कमेटी बनाएगी जैसा पिछले समय होता है। एक ऐसी पेपर में कमेटी आएगी कि सहारा मर गया, एक सहारा ने उसको कब्जा किया, उस पर सीज किया, और एक कमेटी, जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी कोई नाम दे दिया जाएगा, 3 साल तक जांच कमेटी काम करेगी। बाद में एक दिन रिपोर्ट आ जाएगी कि उस कमेटी में देखा कि सहारा के पास कोई भी संपत्ति नहीं है, जो संपत्ति वो लोन के रूप में थी। जमाकर्ताओं का वही हाल, मर जाएगा जमाकर्ता। इसलिए साथियों से विनम्र निवेदन है कि मेरा साथ दीजिए। आज अगर आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो अकेले हम कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे, हम कितने लोग हो पाएंगे। हम बाहर से बुला रहे हैं लोग, 100 मेरे पहले वीडियो से लगभग मैंने 100 से 150 काले अटेंड किए और सबको उचित जवाब दिया है। परामर्श दे रहा हूं कि आप भी वैसा करिए। लेकिन कानपुर से 100 कॉल नहीं आई, वह मुश्किल से 15 से 20 कालें आई हैं। लेकिन जो मुझे जान रहे हैं सभी, वो कोई भी निकल के नहीं आ रहे हैं। और भाइयों मैं एक बार फिर कह दूं, अनियमित जमा योजना अगर लागू कार्रवाई हुई तो कार्यकर्ताओं पर भी उतनी ही धोखाधड़ी के चार्जेस लगेंगे। और मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, आज आपने मेरा साथ नहीं दिया और अगर ये अनियमित जमा योजना लागू सरकार ने करके कार्रवाई चालू की तो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आपके खिलाफ लड़ूंगा और कठोर से कठोर सजा दिलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं आपके नस नस को जानता हूं, क्योंकि मैं भी वहीं से पैदा हुआ हूं। फर्क इस बात का है कि आप लोग हरामखोरी कर रहे हैं। सीनियर सहारा की जितने भी सीनियर्स हैं, चाहे कानपुर में पूरे देश के भी हों, जब बिजनेस कराना होता था दिसंबर माह में कंपनी के देवदूत बन के आते थे, रात में पकड़ लेते थे हम लोगों को, 5 बजे चलो पब्लिक के पास, चलो कन्वर्जन करा दो, उससे कैश ले आओ, दिसंबर में प्रमोशन लेना है, मार्च में प्रमोशन लेना है, टीम का प्रमोशन लेना है। आज वो साले मुंह दबा के छुपे हुए हैं। आज वो कोई निकल के नहीं अपने जूनियर जमाकर्ताओं के पास जा रहा, अपने कार्यकर्ताओं के पास नहीं जा रहा कि वो किस हाल में है, वो उसका जमाकर्ता किस हाल में है। एक रटा रटाया डायलॉग याद है, सहारा विवाद चल रहा है, इस आड़ में ये लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। आज भी ऊपर से ये सुब्रत राय कमीना इन सीनियर लोगों को आज भी ओवर राइटिंग के 10-10 हजार अलाउंसेस मोबाइल सब प्रकार का देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग एक अंकुश हैं, ये लोग कार्यकर्ताओं को अंकुश में रखेंगे और उनको बहलाता रहता है। नई नई स्कीम बताता है कि ऐसा 1 साल बाद हो जाएगा, 6 महीने के बाद सहारा श्री आएंगे। कभी भी सहारा श्री जेल पैरोल के बाद आए हैं, जेल वहां पर मीडिया में आए हुए हैं, हम लोगों से मुखर हुए हैं कि आपका भुगतान फंसा हुआ, आप लोग चिंता ना करिए, आपका पैसा इतना % हम चालू करेंगे। क्या उनके पास पैसा नहीं है? मेरे पास तो पूरे बात का साक्ष्य प्रमाण है। भाई उसको देश में ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, अपने व्हाट्सएप में बिल्कुल इसको स्टेटस के रूप में डाल दीजिए कि लोग व्हाट्सएप जैसे ही खोले ये सहारा का प्रकांड पूरा हो जाए। और आप लोग अगर कुछ लोग, मैं तो भाई छोटा स्तर का आदमी हूं, आप लोग के अगर पहुंच मीडिया से भी हो तो मीडिया में भी डालिए, ये चैनल में भी आने लगे, तभी तो पता चले कि देश में क्या हो रहा है। कोरोना के नाम पर एक बहाना है कि कोरोना है, महामारी आ गई, इतनी छूट इनको बैंक को मिल गई। कितने लोग बैंक को लूट रहे हैं। अभी ABGCPR में कितना घोटाला बैंकिंग का आया है। और 1957 जब से देश आजाद हुआ है, बैंकों को लोग लूटते चले आ रहे हैं। नीरव मोदी, हर्षद मेहता से लेकर नीरव मोदी तक सब लोग बैंकों को लूटते चले आ रहे हैं, जमाकर्ताओं को लूटते चले आ रहे हैं, और सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है। विजय माल्या के रूप में भी कुछ नहीं कर पाई है। ऐसे सुब्रत राय भी आज उसका पासपोर्ट जमा है, किसी बहाने देश के दूसरे देशों से भाग जाएगा, बाद में कहा जाएगा तो देश छोड़ के चला गया। ये देश की विडंबना है, कानून है, उसी के अंतर्गत हम लोग को रहना है, जीना भी है, लेकिन अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए आवाज उठाना है। भाइयों मेरा वीडियो आज बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना कार्यकर्ता जमा करता है मेरे वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि ये वीडियो मील का पत्थर होगा। मैं रहूं या ना रहूं इस आंदोलन में, कारण कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन ये वीडियो पूरे देश में आग की तरह फैल जाए, लोग अपने हक के लिए जानने लगे कि क्या हो रहा है देश में। इसलिए सबसे पहले मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा,
मेरे जितने एजेंट भाई हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, शायद उनको बुरा लगे, मुझसे संपर्क जरूर करें। पैसे दें या ना दें, हमारे फूलबाग में अपने जमाकर्ताओं के साथ आएं तो उनके जमाकर्ता भी सोचेंगे कि नहीं, मेरा एजेंट भी लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है भुगतान के लिए। आप लोग उनसे हट गए हैं, उनके घर की हालत आप नहीं जान रहे हैं। सिर्फ जब मिलता है तो आप बता देते हैं कि बात चल रही है मैनेजमेंट से, और सहारा सुब्रा जब केस सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होगा तब भुगतान चालू होगा। आप नंबर एक झूठ बोल रहे हैं। आपके मन में कोई भी अंदर से गिल्टी नहीं है, प्रायश्चित पश्चाताप नहीं कर रहे हैं कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। कहीं का ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई विवादी नहीं है। 24,000 करोड़ लोगों को बताता रहा है ये जीवन भर, हम लोगों को भी बताता रहा है। 14,850 करोड़ ही जमा हुए हैं, वो भी रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड के तहत। बाकी जो दूसरी सोसाइटियां है, रियल हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, इनके एवज में लाखों करोड़ रुपए उसने बाजार से उठा लिया है, एक आड़ में कि मेरा विवाद तो सारा सब चल रहा है। मुझसे कोई डिबेट तो करे। मैं तो चाहता हूं कि मेरा वीडियो आप लोग ट्रेंड कर दें और एक राष्ट्रीय चैनल मुझे भी ऐसे बैठा ला जाए। संबित पात्रा सभी लोग आ जाते हैं, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता उसके आ जाते हैं, किसी मुद्दे को बात करने लगे थे, एनआरसी सबकी बात होती है। कभी भाजपा शासन ये सत्तारूढ़ पार्टी ने कभी बात किया है कि जमाकर्ताओं का क्या हाल है? कौन सी ठग कंपनी है जो देश में रह के इतना संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर कानून बना रही है, और आज भी सहारा कंपनी चल रही है। तो भाइयों, मेरा हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है, मेरा वीडियो और तेज बढ़ रहा है और समय ज्यादा हो गया, 1 घंटे का वीडियो मेरा हो चुका है। मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और इसको आंदोलन के लिए एक बार फिर से कहूंगा। महोबा बहुत लोग आ रहे हैं दूर दूर से, आगरा से, महोबा से, उन्नाव में भी FIR हुई है, उसमें भी SIT गठित हुआ है, हम ही लोगों के द्वारा FIR हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दें, एक बार शिद्दत से साथ दें। तो उम्मीद है हम अपना, आपका, जमाकर्ताओं सबका पैसा निकाल के एक बार हम लोग कॉलर ऊपर करके फिर भी रहेंगे, फिर भी जमाकर्ताओं के पास जाके खुशी से रहेंगे और अपने दूसरी बातें करेंगे। लेकिन जब तक भुगतान नहीं कराते हैं तो मन में एक गिल्ट सबको रहना चाहिए कि मेरे द्वारा उसका पैसा लगा हुआ है। रात दिन हमें मेहनत करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और अगले मेरे एपिसोड या अगले वीडियो में मैं आपको कुछ आश्चर्यजनक चीजें बताऊंगा कि बैलेंस शीट की हेड में बताऊंगा कितना कितना अमाउंट इस बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है और क्यों नहीं उसने दिया। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करके उसका पैसा सीज करे, उसकी संपत्ति सीज करें? एम्बे वैली लाखों करोड़ की है, क्यों नहीं सीज की जाती है? ऐसा कोई संविधान नहीं बना कि यहां दूसरे नेताओं की बुलडोजर चला दिए जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को सतत प्रणाम है, बहुत योग्य हैं, बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन आपके 4 किलोमीटर दूर पर ही सहारा सुब्रत राय लखनऊ में है, आपने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं खुद भी आपके दरबार में गया हूं, आपके पीए, आपके द्वारा आपके जो पीए लोग हैं, सुरक्षाकर्मी ऐसे बता देते हैं जनता दरबार में कि सहारा, मैं खुद भी गया था तो बताया कि अभी सहारा से भी विवाद चल रहा है, उस विषय में बात नहीं किया जाए। कैसा जनता दरबार है सर? गरीब जनता मर रही है। राम मंदिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है राम मंदिर, भगवान राम सबके आराध्य, मेरे इष्ट देव हैं भगवान राम। एक तिरपाल से उठा के भव्य मंदिर दिया है। लेकिन अगर जमाकर्ताओं का घर में दाने दाने का पैसा नहीं होगा, खाने को पैसा नहीं होगा, तो राम मंदिर में कैसे पूजा करेंगे? उनका मन लगेगा पूजा करने में? घर में बेटी शादी के लिए बैठी है, जवान बेटी हो रही, पैसा तो मेरा सहारा में लग गया या दूसरी कंपनियों में लग गया, पैसा नहीं मिलेगा, शादी कैसे होगी? कैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं? कैसे मन आपके प्रति एक लगाव होगा? कैसे कठोर डिसीजन आप लेंगे? या आप लोग क्यों कठोर डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते हैं? इसलिए आपसे भी हमारी विनती है सर, मैं आपको फॉलो करता हूं, आपके कठोर डिसीजन सुन के मुझे प्रसन्नता होती है कि आप कभी भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करते हैं। मिनटों में आप अपराधियों को बुलडोजर या किसी प्रकार डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इसमें भी सर, एक बार आप उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा हमारे राज्य के राजा हैं, जनता आपके राज्य में इस विषय में और सब में खुश है, लेकिन जमाकर्ताओं का दर्द आपने भी कभी नहीं देखा है। आपने कभी भी चैनल में आके ऐसी बात नहीं की है कि हाँ भाई, ये एक थाने में सबको सर्कुलर करें कि भाई कोई भी अगर सहारा के खिलाफ लेके आए तो थाने में FIR कराई जाए। आपको नहीं मालूम थाने के थानेदार लोग FIR नहीं करते हैं। इतना दौड़ाते हैं कि मैं 2 साल से पूरी टीम के साथ लगा हुआ हूं। जब मेरे साथ यह हालत होती है, इतना वार्तालाप करते हैं, तो आम पब्लिक की क्या औकात जमा करता FIR करा लेगा? वो लोग अपनी GD में नहीं चढ़ाते हैं कि उसका ग्राफ बढ़ जाएगा। FIR इसी वजह से नहीं चढ़ाई जाती। और ज्ञान देते हैं पुलिस, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अपनी ही कार्रवाई बता रहा हूं।
सहारा के वकील भी बन जाते हैं कि आप क्यों कर रहे हो FIR, मुकदमा चल तो रहा सुप्रीम कोर्ट में, खुद सहारा के वकील बन जाते हैं। क्या मतलब, क्या इतना पैसा उसके ने बांट दिया कि लोगों को ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम तक पैसा चला जाता है? अगर सिस्टम इतना खोखला हो जाएगा, इसलिए सर कोई बोल्ड डिसीजन लीजिए, जनता बहुत परेशान है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ना चाहते हुए मुझे मेरे हृदय से निकल रही है कि सर हम लोगों की बेटी बेटे सब हैं। शायद मैं शासन में इनडायरेक्ट में कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की भी, नेताओं की भी अगर बेटियां होती और जवान बेटियां होती जिनकी शादी की उम्र जा रही है और पैसा फंसा हुआ है और गरीब है, क्या करेंगे हम लोग? लेकिन शायद आप लोग दुख नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि आप लोग पारिवारिक जीवन में उतना बंधे नहीं है। ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन हमारे दिल की उद्गार है, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री जी से भी और अपने राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहना पड़ रहा है। इसलिए सर फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आपके पास आता है, बिल्कुल वीडियो आप निश्चित आएगा, मैं ट्वीट भी करूंगा आपको, और जो मेरी से शब्दों की कुछ गलतियां हो गई हों तो उनको अपना भाई छोटा समझ के माफ कर दीजिए, और एक जनता, एक साधारण व्यक्ति समझ के माफ करिए, और कोई इस तरह ऐसा कठोर निर्णय लीजिए जिससे ये जितने ठग हैं, जनता का, भोली भाली जनता का पैसा हड़प लिए हैं, उनका पैसा वापस हो सके। जय हिंद सर।